जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्ज जो किया जा रहा है उसके लिए जो कोर्ट केस किया गया है उसको लेकर पूरा डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा अन्य और जो भी अपडेट हैं वो आप सभी को मिलेंगे और जो प्रतिदिन आपका करंट का क्वेश्चन मिलता है 5 वो भी आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। और स्कूल मर्जर को लेकर जो कोर्ट केस किया गया पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि 3 जगह आपका केस किया गया, कहाँ कहाँ किया गया है, कौन किया है और क्या प्रोसेस है और क्या हम जीत के करीब हैं, क्या या स्कूल मर्जर का जो विरोध हो रहा है सारी विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी के कुछ विधायक भी कर रहे हैं, तो क्या इस पर निष्कर्ष निकलेगा। इसके अलावा मुख्य शिक्षिका का रिजल्ट आ चुका है, एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का उसका आंसर किया आ चुका है और जो 12th लेवल का है उसका आपका एग्जाम डेट आ चुका है। उसके अलावा आपका यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसको लेकर कुछ अपडेट है और भी शिक्षा जगत और खेल जगत के जो अपडेट हैं वो आप सभी को सभी मिलेंगे। एलटी ग्रेड हो गया, आपका टीजीटी पीजी एग्जाम का डेट को लेकर हो गया या बीटीसी डीएलएड रिजल्ट को लेकर हो गया। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो ही आप शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो अपना स्कूल बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुँचे सीतापुर के 51 बच्चे, विलय के खिलाफ याचिका जो है दायर की गई है और आज होगी उस पर सुनवाई। 51 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी है। बच्चे सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं। तो जो इनका पूरा डिटेल है उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको ऑथेंटिक। तो आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई को सुनवाई हुई थी। जो डबल बेंच गया था और डबल बेंच ने कहाँ भेज दिया, सिंगल बेंच, और सिंगल बेंच में आपका जो है 3 जुलाई 2025 को केस इज लिस्टेड इन कोड नंबर 7, बेंच ID 30138, सीरियल नंबर आपका क्या है 3121 3124 में आपका लिस्टेड है। तो आज आपकी सुनवाई होगी एज ए फ्रेश आपका जो केस है और जो इसके होल्डर हैं या जो इसको लीड कर रहे हैं पंकज भाटिया, 3013 इनकी ID है। और सिंगल बेंच रेट सिविस। और ये कहाँ का मैटर है तो हम आपको बता दें, हमने आपको बताया कि सीतापुर के जो बच्चे हैं वो गए हैं, कहाँ पे गए हैं, लखनऊ गए हैं। इसके अलावा आपका ये केस जो चल रहा है तो आपका चल रहा है 2 केस, 2 याचिका आपकी पड़ी हुई है लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पड़ी हुई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पेयरिंग युग्मन है यानी जो युग्मन किया जा रहा, जो मर्ज किया जा रहा उसका लगातार विरोध भी किया जा रहा, लेकिन फिर भी सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। तो जो शिक्षक हैं इन्होंने एक बड़ा वकील किया और 3.5 लाख रुपए में वकील को क्या किया गया है, राजी किया गया है। और जो सुनवाई होगी आज, जो पूरा फैसला निकल कर आएगा आपको तुरंत मिलेगा। और अगर उन लोगों के माध्यम से कोई सहयोग की भी अपील की जाती तो भी आप सभी को बताया जाएगा। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिएगा और जो पूरा डिटेल है इसके अलावा और भी जो डिटेल है वो भी हम आपको लेकर बात कर रहे हैं। तो कल बहन कुमारी मायावती जी ने भी पोस्ट किया और उन्होंने भी समर्थन दिया कि स्कूल मर्जर जो प्रक्रिया उसको बंद करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य जो भी पार्टियां और बीजेपी के कुछ विधायक स्वयं उन्होंने भी क्या किया हुआ है कि इस चीज़ के लिए बोला है कि आप स्कूल मर्जर को बंद करिए। बाकी कोर्ट केस 2 में भी लिस्ट हुआ है। हिमांशु राणा जी ने भी एक याचिका आपकी डाली है, जिनके आपके हैं प्रकाश शुक्ला जी के अंडर में ये आपकी सुनवाई हो रही है। तो इनका भी जो भी अपडेट रहेगा सभी को मर्ज किया जाएगा या सबको अलग अलग किया जाएगा। जो भी आपको अपडेट रहेगा वो ऑफिशियली दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। तो हम आपको बता दें कि स्कूल मर्जर के खिलाफ कोर्ट केस मेंशन हो गया आज कल जो सुनवाई हुई और इसके मर्जर के खिलाफ 3 याचिका आपकी डाली गई, 2 आपकी प्रयागराज में, एक आपकी लखनऊ में जो सीतापुर के बच्चों के द्वारा डाला गया। कल 2 बजे सुनवाई हो रही थी तो सिंगल बेंच से कहाँ उसको, अरे डबल बेंच से उसको कहाँ भेज दिया गया, तो आपका सिंगल बेंच में भेज दिया गया। और जो मैटर रखा गया है कि हाई कोर्ट में भाटिया सर की बेंच में सुनवाई, याचिका दाखिल करने वाले 51 स्कूली बच्चे, कोर्ट से कहा गया है कि विद्यालयों का विलय RT एक्ट 2009 का जो है उल्लंघन करता है। मामला रोचक है और उम्मीद है हक बच्चों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जो RT कहता है कि 1 किलोमीटर के अंदर में आपका विद्यालय होना चाहिए। 2009 में जो आपका अप्रैल 2010 में लागू हुआ था उसका यह उल्लंघन, अगर स्कूल बंद हो जाएंगे 3 से 5 किलोमीटर, कोई छोटा बच्चा कैसे जाएगा। तो ये RT का पूरा उल्लंघन है, इसके लिए तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल बहस के लिए तैयार नहीं थे। और यह क्या हुआ कि जो कल आपका सिंगल बेंच में कोई बहस आपका नहीं हुआ है, तो सिंगल बेंच में कोई बहस नहीं हुआ है और
एलपी मिश्रा मर्जर के विरुद्ध कोर्ट नंबर 7 में बहस करेंगे आज आपका, और जो भी आपका निष्कर्ष निकलेगा वो आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो ऑथेंटिक न्यूज़ हैं और अपडेट हैं वो हम आप सभी को बता रहे हैं। तो देश में प्रति व्यक्ति कर्ज जो है 2 साल में आपका 90,000 रुपये से बढ़ के 4,80,000 रुपये हो गए, यानी एक व्यक्ति पर अब भारत में 4,80,000 रुपये आपका कर्ज है। आईएएस और वैज्ञानिक देने वाले विद्यालयों पर जो है ताला लग रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है कि जो जिन्होंने आईएएस और साइंटिस्ट दिया उन्हीं के विद्यालयों को ही बंद कर दिया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं जो ऑफिशियली है कोर्ट नंबर 7 और जस्टिस पंकज भाटिया के अंडर में आज आपकी सुनवाई होनी है। जो भी सुनवाई होगी और जो फैसला आएगा वो आप सभी को बताया जाएगा। तो कोर्ट नंबर 7 में आपका स्कूल का जो मर्जर के विरुद्ध चल रहा है वो आपका लगा हुआ है, हमने आपको अपडेट दे ही दिया। और एलटी ग्रेड प्रवक्ता के जो भर्ती है उसके लिए आधा अधूरा विज्ञापन मिला है, इसलिए यह भर्ती करीब आपको हम बता दें कि 7 वर्षों से नहीं आई हुई है, और यह सरकार एक विज्ञापन नहीं करा पा रही। और टीजीटी पीजीटी का 2022 का फार्म है उसका एग्ज़ाम नहीं कराना चाह रहे हैं, और 8 जुलाई को उम्मीद है कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आपका आ जाएगा। यह करीब 9,000 प्लस पदों पर आपका एलटी ग्रेड के लिए भर्ती आने वाली है। बाकी अखबार के माध्यम से भी देख सकते हैं आप कटिंग के माध्यम से कि नाकामी छिपाने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय तो नहीं, और 27,000 स्कूलों को बंद किए जाने की उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है। और लखनऊ में एक से एक विद्यालय है कि सिर्फ 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है, और करीब 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। उसके बाद भी सरकार जो है स्कूलों का विलय कर रही है, ना कि स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती निकाल करके उसको पद को भर रही है। सिर्फ एक बच्ची के लिए रोज़ आती है ट्रेन। ये आपका जापान का है जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के लेके कितने लोग जागरूक हैं, और एक उत्तर प्रदेश है कि यहाँ पे जो है विद्यालय को ही बंद किया जा रहा है। तो यूपी में 5,000 स्कूल बंद होंगे, जो आपकी सूचना निकल कर आ रही थी। नौकरियां ना देना पड़ी इसलिए स्कूल बंद कर रही है सरकार। अखिलेश यादव ने भी पूरा सपोर्ट किया था, और उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस चीज़ों को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी जो विलय हो रहा है विलय को बंद किया जाएगा। तो फिलहाल और जो करंट न्यूज़ है उसको हम लेकर चलते हैं। तो अभी और हैं अपडेट वो बताएंगे, फिलहाल हम चलते हैं कि खुद को परखें जो हमारी सीरीज चलती है। हाँ, भारत ने हाल ही में पंजाब के किस शहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहली गुलाब सुगंधित लीची का जो है निर्यात किया है? तो जो इसका राइट आंसर है जो किया हुआ है आपका पठानकोट से किया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक उपयोगकर्ता की पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये जो एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया वो किया है गो आई स्टेट को। किस संस्था ने जून 2025 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो जारी किया है किसने? आपका आरबीआई ने किया है। बाकी ये जो आपका अपडेट है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, तो अगर आप वहाँ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, आपको अपडेट दिया जाएगा। और हम फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश के जूनियर असिस्टेंट का, उसमें आपका 52,000 जो पदों का 29 जून को परीक्षा हुई। अब उसके टाइपिंग के लिए करीब 12 गुना बुलाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, और 60,000 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। जो 40% जिनका नंबर है वो अपना तैयारी मान कर चलें और अपनी जो तैयारी उसको शुरू कर दें। आयोग लखनऊ द्वारा जो है बहुत जल्द ही इसकी PDF क्या की जाएगी, जारी किया जाएगा, और आपको फाइनल आंसर की जारी ही कर दिया गया है। और हमने पेपर भी सॉल्व किया, अगर आप पेपर वहाँ से जुड़ना चाहते हो तो आप पूरा पेपर सॉल्व जो हमने डाला है आप वहाँ से भी एक बार मिलान कर सकते हैं। बाकी आप बता दें कि आपको जो मुख्य सेविका का रिजल्ट है 2022 की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट 2 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका अनारक्षित का यानी सामान्य का आपका गया 67, अनुसूचित जाति का गया 56, अनुसूचित जनजाति का 47, और OBC का गया आपका 62.81, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनका 51 गया है। बाकी आपको कोई न्यूज़ नोट्स का PDF चाहिए या आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप या टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और BTC DLED का रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। हमने यहाँ साइड है, हमने इस पर कल एक पूरा वीडियो भी बनाया, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो PCS का मुख्य परीक्षा हुआ उसमें भी उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्कूलों शिक्षा की विफलता एवं भविष्य पर टिप्पणी कीजिए। तो यानी आयोग वाले भी चाह रहे हैं कि स्कूल बंद ना हो, और सरकार को इस पर शर्म खुद आना चाहिए कि जो लोग हैं जो उनके
कर्मचारी वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं कि स्कूल विलय बंद हो जाना चाहिए। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का परिणाम जो आपका घोषित कर दिया गया, हमने आपको बता ही दिया कि मुख्य सेविका के 2693 पदों के मुकाबले 2536 अभ्यर्थियों के चयन परिणाम को घोषित कर दिया गया है। 24 सितंबर 2023 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी और 126 पदों को जो है कोर्ट ने रिक्त करने के लिए आदेश दिया था, उसको रोक करके बाकी पदों पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। निजीकरण के विरोध प्रदर्शन में देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बिजली कर्मी हैं, पहले अग्निवीर को किए, फिर बिजली को किए, फिर आपका शिक्षा विभाग को कर रहे हैं। तो आप सभी एक दूसरे का साथ दीजिए, नहीं तो हर किसी का नंबर या सरकार लगाने वाली है। हर किसी का क्या करेगा या निजीकरण सरकार करेगी। माध्यमिक स्कूलों विद्यालयों की सुविधा और संसाधनों पर जारी होगा ग्रेडिंग। कक्षाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय सुविधा और संसाधनों के आधार पर क्या होगी, आपकी ग्रेडिंग होगी। यूपी SSC लोक सेवा के निष्पक्ष चयन में चुनौतियों पर पूछा गया है सवाल कि कैसे निष्पक्ष हो। बाकी तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी चल रही, जिसमें शुभमन गिल ने शतक जड़ा हुआ है। दूसरा जो मैच है चल रहा है। भाजपा अहंकार में नफरत की राजनीति कर रही है, विपक्ष पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, उनका कहना है। फिलहाल प्रदेश के 456 निजी ITI में इस सत्र से बंद होंगे दाखिले। तो जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर जैसे पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं लेना चाह रहे हैं छात्र, इसके लिए जो है इसको बंद किया जा रहा है। परीक्षा से उत्तर पुस्तिका ले जाने वाले छात्र गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की PCS मुक्त परीक्षा के दौरान ऐसी घटना हुई है कि जो परीक्षा की पुस्तिका उसको ही लेकर कुछ छात्र जाने लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा आधा अधूरा अध्याचन। प्रवक्ता जो भर्ती आपकी LT ग्रेड की फंस चुकी है और आपका जो TGT का एग्ज़ाम होना है आपका सितंबर लास्ट अक्टूबर में होगा और PGT का एग्ज़ाम आपका अगस्त लास्ट तक होगा और उसके लिए आपको 8 जुलाई को ऑफिशियल नोटिस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया जा सकता है। बाकी राज्य में डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए बिहार में जो है भारी मात्रा में छात्र जो आंदोलित हैं, उनका कहना है कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में PSC TRE 4 आपका शिक्षक भर्ती आने वाला है, तो उसके पहले ही। बाकी T20 सीरीज भारतीय बेटियों ने लगातार दूसरे मैच में इंग्लैंड को क्या किया है, हरा दिया, यानी उनको धूल चटा दिया है। तो फिलहाल यही जो मुख्य अपडेट थे वो हमने आपको बता दिया। जो आपका याचिका का है, जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय मर्ज करने के लिए हाई कोर्ट गई हुई याचिका, उसका जैसे ही आपको अपडेट आएगा और जिन्होंने याचिका दाखिल किया उनसे भी हमारी बात हुई है, वो क्या अपडेट देते हैं वो आप सभी को अपडेट मिलेगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी NTPC को लेकर कुछ अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो NTPC का अपडेट है आपका RRB NTPC 12th लेवल का है, उसका एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 7 अगस्त से 8 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ उसका आपका आंसर की जारी कर दिया गया, आप मिला सकते हैं। और अगर हम ग्रुप D के एग्ज़ाम की बात करें तो ग्रुप D का एग्ज़ाम आपका जो है लास्ट 2025 या 26 में ही होने की संभावना है। और रेलवे में एक टीचर वैकेंसी का भी आवेदन हुआ है, जो आपको 2025 में आपका एग्ज़ाम अक्टूबर तक में भी होने की संभावना है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहिए। बाकी हम अगर UP टेट की बात करें तो आपका जो UP टेट है, UP टेट आपका सितंबर अक्टूबर तक आएगा, वही आपका CTET भी आएगा और दोनों एग्ज़ाम आपके दिसंबर माह में होने की संभावना है। और अगर उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्ज की प्रक्रिया नहीं रुकती तो उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में शिक्षक भर्ती आने की संभावना बहुत ही कम है। तो फिलहाल यही जो मुख्य अपडेट थे। तो आप सभी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाई कोर्ट का या जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है स्कूल मर्जर को लेकर, उसका जैसे ही अपडेट आता है आप सभी को ऑथेंटिक ऑफिशियली दिया जाता है और वो दिया जाता रहेगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और जो ऑथेंटिक जानकारी वही आपको लगा होगा। और जो एक सीरीज़ चलती है खुद को परखें, वो सीरीज़ चलती रहेगी। अगर आप सभी चाहते हैं, आप सभी सपोर्ट करते हैं तो वह सीरीज़ आपकी बंद नहीं होगी, वह सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। तो आज कोर्ट को इसमें जो सुनवाई होने वाली उसको लेकर पूरा डिटेल अभी फिर पुनः वीडियो बनाएंगे और उनसे ही बात करेंगे जिन्होंने केस किया हुआ है। तो जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कर दीजिएगा।